नेमसारण की पावन भूमि है। नेमसारण सीतापुर के आगे जो धाम है उसमें सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नेमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। आज नेमसारण की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। अब आप अनुमान लगाइए, जहां इतना बड़ा श्रोता समुदाय बैठा हो लेकिन वहां सबकी भावना, सबका प्रश्न एक ही है। ऐसे सौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और एक सिंहासन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। आज उन्होंने प्रश्न किया है, कथामृत रसास्वाद कुशलः। सौनक जी कैसे हैं जो भगवान की कथा के रस का आस्वादन करने में परम कुशल हैं। हमेशा भगवान की कथा के रस को पीना ही चाहते हैं। जबकि सौनकादि ऋषि वयोवृद्ध होने के साथ साथ बड़े विद्वान भी हैं, सभी धर्म शास्त्रों का उनको ज्ञान है, लेकिन जब कथा सुनने बैठते हैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के बैठते हैं। क्योंकि जब हमारा पात्र खाली होगा तभी ना उसमें कुछ जाएगा। आप उल्टा लोटा रख दीजिएगा तो उसमें पानी बरसेगा, वृष्टि होगी, लेकिन उसमें कुछ नहीं जाएगा, सब बह जाएगा। तो ऐसे परम कुशल हैं, भगवान की कथा के रसिक हैं। अच्छा, भगवान की कथा के रसिक सौनकादि ऋषि हैं और श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज की क्या विशेषता है? आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें एक चौपाई है, क्या है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ये हनुमान जी महाराज की विशेषता है। अब रामचरितमानस में या चौपाइयों में इसलिए प्रवेश करना पड़ता है पंडित जी कि श्रीमद् भागवत के ऐसे श्लोक हैं जिनका प्रत्यक्ष अनुवाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया है। इसीलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। गोस्वामी जी की रामचरित कोई साधारण नहीं है। अच्छा, हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हैं और रसिक ही कथा सुनते ही नहीं है, कथा सुनाते भी हैं। कब कथा सुनाई? जब वन अशोक सीता रह जहबा, अशोक वाटिका के नीचे भगवान के विरह में व्याकुल सीता माता को जब रुदन करते हुए देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि माता के कष्ट को कैसे दूर करें। जब आपका कोई प्रेमी आपसे बिछुड़ जाता है और उसके आने का कोई पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसके बारे में, उसके कुशल क्षेम की कोई हमें जानकारी भी दे देता है तो हृदय में बड़ा आनंद आ जाता है। तो हनुमान जी तुरंत माता सीता के भाव को समझ गए। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा,
सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तो महाराज जैसे ही भगवान के गुणगणों का वर्णन किया तो भगवान की कथा का श्रवण करते ही माता सीता का दुख दूर हो गया। भरत जी ने क्या कहा था? कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई और सुमिरहु मोहि दास की नाई। भरत जी भी बड़े व्याकुल थे भगवान के विरह में। तो जो प्रेमी होता है वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, आपसे धन नहीं चाहेगा, आपसे पैसा नहीं चाहेगा, संपत्ति नहीं चाहेगा, लेकिन आपका प्रेमी आपसे इतना जरूर चाहेगा कि जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, क्या वो भी हमें प्रेम करता है? क्या उसके अंदर भी हमारे प्रति प्रेम है? क्या कभी किसी दिन, महीने, 2-4 महीने में क्या वो हमको याद करता है? तो हनुमान जी से यही पूछा, हनुमान जी हम तो भगवान के विरह में व्याकुल हैं, भगवान की, श्री राम की याद हमें नित्य सताती रहती है, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं इस प्रकार से प्रभु को याद करता हूँ? क्या प्रभु हमें याद करते हैं? क्या उनको हमारी याद आती है? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। साच तस्मिन परम प्रेम रूपा। गोपियों को प्रेम स्वरूपा क्यों कहा है? क्योंकि वो भगवान से परम प्रेम करती हैं। नारद जी ने जब भक्ति सूत्र लिखा तो उनको ध्रुव जी याद नहीं आए, प्रहलाद जी याद नहीं आए। दृष्टांत दिया, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। अच्छा, ये हनुमान जी की विशेषता है। अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझ करके कि हमको कुछ आता ही नहीं है, और भगवान की यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी महाराज अंजलि बांध करके वहां खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं और अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते रहते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। और हनुमान जी से भगवान इतने प्रसन्न हैं, श्री रामभद्र इतने प्रसन्न हैं, जब सारे वानर आ गए, माता सीता आ गई, भगवान अयोध्या में आ गए, तो भगवान ने क्या कहा हनुमान जी से? हनुमान जी के कर्मों को, हनुमान जी के अद्भुत बल को और उन्होंने जो विशाल कार्य किए, उनको देखकर भगवान भी द्रवीभूत हो गए उनका चिंतन करते करते। और भगवान कहते हैं, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा, ओ प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान के मुख से अगर ये वचन, ऐसा वाक्य निकल जाए तो समझ लो वो आपकी भक्ति की पराकाष्ठा है। हनुमान जी से नजर तक नहीं भगवान मिला पा रहे हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा बड़भागी कोई नहीं है।
अपने आप को हमेशा छोटा ही मानते हैं और बड़े से बड़े कार्य कर देते हैं। बड़े से बड़े कार्य करने के बाद भी तनिक भी अपने अंदर अभिमान नहीं लाते हैं कि ये सब हमने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाच न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी जब लंका में गए और लंका में वानरों को मार करके, लंका को उजाड़ करके, माता सीता की खोज करके और पुनः श्री रामभद्र के पास वापस आ गए, सभी वानर भालू सुग्रीव जामवंत इत्यादि हनुमान जी की जय जयकार कर रहे थे। अरे हनुमान जी जय हो आपकी, आपने तो बड़ा विशाल कार्य किया है, आपने तो ऐसा कार्य किया है जिसको करने में हम समर्थ नहीं हो पाए। हनुमान जी सर नीचे झुकाए बैठे हैं और अचानक भगवान भी प्रशंसा करने लगे। अरे हनुमान, अगर तुम न होते तो हमारी सीता की खबर कौन लाता? क्योंकि वहां तो सबने अपना बल पराक्रम बखान कर दिया था। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने ये तो कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं वहां से वापस ही आ जाऊंगा। भगवान ने कहा हनुमान जी, हमने तो तुमको केवल माता सीता की खोज करने के लिए भेजा था और आपने इतना विशाल समुद्र लंघन किया। ये इतना विशाल समुद्र आप कैसे लांघ गए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, वो भी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से आपने हमें मुद्रिका प्रदान की, तो उसी मुद्रिका को मैं अपने मुख में धारण करके इस समुद्र को पार कर गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलाघि गयो अचरज रजना। प्रभु, आपके नाम की जो मुद्रिका हमने अपने मुख में धारण करी और उसी नाम के प्रभाव पर, प्रताप से हम इस भवसागर को, इस सागर को पार कर गए। बोले अच्छा, चलो मान लिया कि हमारी मुद्रिका से तुम पार हो गए, लेकिन वहां जाकर के हमने तो ये आपसे कहा नहीं था कि लंका को उजाड़ देना, सारी लंका को तहस नहस कर देना। बोले प्रभु, वो भी आपकी ही इच्छा थी, आपकी इच्छा से ही हुआ है, लेकिन वो कार्य आपने हमसे डायरेक्ट नहीं कराया, आपने प्रत्यक्ष नहीं कहा, लेकिन वो भी आपके भक्त के द्वारा हमको सूचना मिल गई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण बिलेका। बोले एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई जो आपके चरणार बिंदों में अत्यंत प्रेम करती थी, और उसने कहा कि हमने सभी अपनी सखियों को बुला करके कि सपने बानर लंका जारी, एक बानर आ रहा है, आया है, हमने ऐसा स्वप्न देखा है और उसने सारी लंका को तहस नहस कर दिया है। और उसने प्रभु यहां तक कह दिया कि यह सपना में कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। ये मैं सपना कह रही हूं, ये निश्चित ही 2-4 दिन में सत्य होने वाला है। हनुमान जी ने कहा प्रभु, मैं सोचने लगा कि अगर ये 2-4 दिन में सत्य होने वाला है, कोई बानर यहाँ आएगा और लंका को उजाड़ेगा, तो फिर मैंने चिंतन किया कि सारे बानर अपना बल पराक्रम बखान कर चुके थे, कोई आने में समर्थ नहीं था। तो हो न हो प्रभु, ये आपने अपने भक्त के माध्यम से ही मुझसे कहलवाया है, तो वो कार्य भी आपने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपने हमसे ही कराया है। अच्छा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा अच्छा ये तो चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर वापस समुद्र पार करके तुम इधर कैसे आए? बोले प्रभु, वो भी आपकी कृपा से।